Everyone, welcome to my channel. Today's topic is class 8's cube and cube root. First of all, I want to say one thing to all of you. If you're new in my channel, please subscribe my channel, hit the bell icon for the notification of next videos. Also like my videos if you like my teaching. And if you have any doubt, any query, please मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट. लास्ट उसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर डिस्कस किया था. सिंपल सी बात है, स्क्वायर मतलब डबल एंड क्यूब मतलब 3 टाइम्स. स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स एंड क्यूब मीन्स 3 टाइम. जब भी हम किसी टर्म का स्क्वायर निकालते थे तो हम उसी टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, राइट. जैसे मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है तो आई गोइंग टू मल्टीप्लाई 24 2 टाइम्स. और अगर मुझे क्यूब निकालना होगा तो मैं उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी. तो बहुत ही सिंपल है. क्यूब और स्क्वायर में बस जो एक कॉमन एक बेसिक सा डिफरेंस है वो यही है. जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आता है फाइंड द क्यूब ऑफ 15. अगर मुझे 15 का क्वेश्चन आता है कि 15 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, देन मैं क्या करूँगी, 15 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी. 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 3375. जब हम 15 इंटू 15 लिखते थे तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखते थे या फिर इस तरह से लिखा जाता था, राइट. ये हमारे स्क्वायर के साइन है एक तरह से. लेकिन अगर हमें क्यूब लिखना हो, देन अगर हमें इसी नंबर का क्यूब लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पावर हमारी 3 होगी बिकॉज हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेम इसी तरह से साइन बनाएंगे बट वी राइट 3 हेयर. तो इसीलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि क्यूब जो है हमारा, क्यूब रूट की बात कर रही हूँ मैं. अगर हम रूट लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर रूट को. ये हमारा स्क्वायर रूट के लिए है और ये हमारा क्यूब रूट के लिए. मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है. आप चाहे रूट्स में चले जाइए चाहे नॉर्मल क्यूब कीजिए, डिफरेंस यही आएगा कि आप स्क्वायर में जो चीज़ 2 टाइम्स करते थे हम क्यूब में उसे 3 टाइम्स करते हैं. सेम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते थे तो हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे. किसी भी नंबर को जब हम एलसीएम निकालते थे 2 का पेयर बनाते थे. इन केस ऑफ क्यूब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे. सिंपल है. क्यूब के लिए 3 टाइम्स लर्न रखिए हर चीज़ को, चाहे आप पेयरिंग की बात करें, चाहे आप यहाँ पे रूट्स के साइन की बात करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन की बात करें. जहाँ पे स्क्वायर की टाइम आएगा, स्क्वायर के टाइम में आपको हर चीज़ को डबल करना है. चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ डेसिमल में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है. मान लीजिए आई हैव 3.1. अब 3.1 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप अभी पॉइंट को भूल जाइए. यू जस्ट मल्टीप्लाई 31 को कीजिए एंड देन अगेन भी 31. अभी पॉइंट को अपने माइंड से कुछ टाइम के लिए इरेज कीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं. आप सिंपली 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 कीजिए. 1 मिनट के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 3 टाइम्स तो आपके पास ये नंबर आएगा. अब जो चीज़ हमें देखनी होती है नेक्स्ट स्टेप की, वेयर वी पुट द डेसिमल, वेयर वी पुट द पॉइंट, जो हमने लोअर क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है. तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितने डेसिमल प्लेस बनाने. एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, मतलब 1 2 एंड 3. यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 एंड वी पुट पॉइंट आफ्टर 3. मतलब जितने डेसिमल प्लेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉइंट को लगाते हैं, डेसिमल को लगाते हैं. तो आप सिंपली 30, मैंने इसलिए बोला है कि कुछ बच्चे जब डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिस्टेक्स कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है उन्हें. तो इसलिए आप कुछ टाइम के लिए डेसिमल को भूल के आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके बाद अपने डेसिमल प्लेस को काउंट करके उसे लिख लें. इसी तरह से समटाइम्स कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें ये नहीं सोचना है कि मुझे इसको पॉइंट में निकालना है या क्या करना. नहीं, आपको जिस फॉर्म में दिया है आपको उसी फॉर्म में निकालना है.
न्यूमिनेटर्स को ऊपर न्यूमिनेटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास सिंपली 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आपको सिंपली ऐसे करना है, इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ। उसके बाद आपके पास ऐसे नंबर मान लीजिए कुछ इस तरह से आ जाता है -1 डिवाइड बाई 7, तो उसमें भी क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। मैंने बोला था, जब भी मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स की जो वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है कि जब भी हम किसी भी टर्म को अगर उसकी पावर 3 में आती है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखती है। अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे ओड नंबर होता है पावर में और अंदर माइनस साइन होता है तो हमारा आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है। 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343। मैंने एक्सपोनेंट्स में यहाँ पे इसलिए शो किया है, आप लोग ये सोचेंगे ऊपर तो एक्सपोनेंट में शो नहीं किया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि एक्सपोनेंट में इसलिए शो किया है कि जब हमारे पास पावर जो होती है वो ऑड नंबर में होती है तो हमारा जो आंसर होता है अगर माइनस टर्म है तो माइनस में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्यूब की प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए बट विथ क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉपर्टी सभी बच्चों को बुक्स में आराम से मिल जाती हैं, आप बच्चे उसमें से देख भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब क्वेश्चन आता है तो उसे उसमें कैसे फॉलो किया जाए। तो हम प्रॉपर्टी और क्वेश्चन दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसके लिए पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब के लिए। जैसे मैं आगे डिस्कस करूँ आपके कि 1 का क्यूब जो होता है मेरे पास 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27, 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64, 5 का क्यूब अगर मैं करूँ तो क्या आएगा 125, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 216, 7 का क्यूब इज़ 343, 8 का क्यूब इज़ 512, 9 क्यूब इज़ 729 और 10 का क्यूब तो आप सभी को पता ही है 10 के क्यूब क्या रहेगा, क्योंकि हमारे पास उसमें जीरो होती है तो बहुत ही ईजी होता है। आगे के भी क्यूब्स हमें लर्न होने चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को इतने ही बता रही हूँ, ठीक है। क्यूब के केस में जब भी हम इवन नंबर्स का क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अब आप यहाँ से ही देख लीजिए 2 का मैंने क्यूब किया तो मेरे पास 8 आया, मतलब ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर। तो मैंने जब इवन नंबर का क्यूब किया तो मेरे पास नंबर्स भी क्या आए, जो आंसर आया वो भी क्या आया, इवन्स आए, राइट। ये जितने भी हैं ये हमारे सारे क्या है, इवन नंबर हैं। इसमें हम जिस यहाँ इस साइड के नंबर को देखिए चाहे इधर के नंबर को देखिए, हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। सेम विद द ऑड नंबर, जब मैंने ऑड नंबर का क्यूब किया तो आई गॉट ऑड नंबर हियर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो इवन नंबर आता है, ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो ऑड नंबर आता है। लेट्स स्टार्ट द सम क्वेश्चंस। I am going to solve the question which of the following are cube of odd numbers। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आई एम गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस और आप उन्हें ऑब्जर्व करके देखिए कि इनमें से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो हमारे नंबर जो है क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स है, मतलब ऑड नंबर का क्यूब करने पे हमें वो मिले हैं। हमें ये नहीं बताना है ये किसका क्यूब है, हमें जस्ट ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनके जो नंबर है, मान लीजिए ये है, तो जिस नंबर से वो हमें मिला है वो नंबर भी क्या है, ऑड नंबर है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी ये की है कि अगर इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो इवन आता है, ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो ऑड आता है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि कौन कौन से ऑड नंबर है, किसके लास्ट में मतलब इवन नंबर नहीं है। तो अगर जो ये ऑड नंबर है तो उसका नंबर भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, तो इस ये ऑड नंबर के क्यूब से ही मिलके बना हुआ है, राइट। सेम विद दिस, बट दिस देयर इज अ इवन नंबर, तो ये नहीं है, ये हमारा है और ये भी हमारा ऑड नंबर से ही मिलके बना हुआ है। तो इस तरह से ही हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली देखना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो हैं क्यूब्स हैं वो इवन नंबर्स के हैं। तो जो इवन नंबर्स वाली टर्म्स होंगी
वो आपकी राइट होंगी, मतलब वो आपके क्यूब्स ऑफ इवन नंबर होंगे, और जो ओड नंबर्स वाली टर्म्स होगी दे आर नॉट अ क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। अब कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं परफेक्ट क्यूब को लेके। हमने लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर जब पढ़ा था तो हम परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते थे, हम एक रूट भी था कि जिसके लास्ट में 2358 आएगा वो नहीं होंगे, उसे भूल जाइए। या नॉर्मली अगर देखा जाए कि जिसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती थी, राइट, वो परफेक्ट स्क्वायर होता। जिसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। अगर हमें रूल भी मान लीजिए लर्न नहीं है तो क्या होता था कि जिस नंबर की पेयरिंग कंप्लीट होती थी वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होता था, और जिसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती थी वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता था। यहाँ पे भी वही हमें देखना है, एलसीएम निकालना है नंबर्स का जिनका पेयरिंग, अब क्यूब में पेयरिंग 3 नंबर्स का रहेगा। कुछ क्वेश्चंस को लेके ही देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 256, अब मुझे बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एलसीएम निकालूंगी। बहुत ही ईजी वे में बता रही हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये सबसे ईजी वे है। इट्स अ वेरी ईजी मैथड to know this is a perfect cube or not. 2 2s are 4, 2 8s are 16. 2 6 are, 2 4s are, 2 3s are 6, 2 2s are 4. There is a 16, then 8, then 4, then 2, and then 1. अब मैं इसके एलसीएम लिख रही हूँ कि आई हैव एलसीएम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 आई हैव 6 7 एंड 8। अगर मैं यहाँ से देखूँ ये भी मेरा पेयरिंग बन गया, ये भी पेयरिंग बन गया, बट ये मेरा पेयर कंप्लीट नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्यूब दिस इज नॉट अ कंप्लीट पेयर। तो मेरा ये क्या है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बहुत ही सिंपल है, आपको देखना है पेयर, अगर 3 3 के पेयर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं तो ठीक है। अगेन फिर से बोलूँगी, मैंने स्क्वायर नंबर्स में भी जब ये चीज़ बताई थी तब भी कहा था कि पेयरिंग सेम नंबर्स की होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 3 है या 5 है 6 9 है तो आप उसको सीधा ऐसे पेयर बना दो, नहीं। पेयरिंग सेम नंबर्स की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो तीनों हमारे 2 ही होने चाहिए, यहाँ 3 है तो ये 3 के 3 हमारे 3 होने चाहिए, ठीक है। तो पेयरिंग उसी तरह से होनी चाहिए। अब एक को क्वेश्चन करके देखते हैं। आई हैव 9 2 6 एंड 1। अब इस नंबर्स को हम सबसे पहले 2 के लिए देखा, लास्ट में पर नंबर नहीं है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसे 3 के लिए देखते हैं, 9 एंड 1 10, 6 और 2 8, मतलब 10 और 8 18, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 3 7 जा 21. Again 7 and 8 15 or 5 18. 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 9s are 27. 9 and 2 12 and 1, sorry, 9 and 2 11 and 1 12. 3 3s are 9, 3 4s are 12, and 3 3s are 9. This is not divisible by 3, right? So it is divisible by 7. 7 4s are and 7 9s are. अब इसके एलसीएम लिखेंगे। आई हैव 3 3 3 7 7 एंड 7। अब यहाँ देखिए डिफरेंट नंबर्स हैं बट पेयरिंग कंप्लीट है, मतलब 3 हमारे पास 3 है, 3 टाइम्स वी हैव 3 एंड 3 टाइम्स वी हैव 7, तो दिस पेयर इज कंप्लीट एंड दिस पेयर इज ऑल्सो कंप्लीट, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट, सॉरी स्क्वायर बोला मैंने, परफेक्ट क्यूब। इस तरह से हम एलसीएम को निकालते हुए सभी नंबर्स की पेयरिंग चेक करेंगे। जिसकी पेयरिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, जिसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जिसने भी स्क्वायर रूट की वीडियो को मेरी को अच्छे से देखा होगा उसे क्यूब की ये सारी वीडियोस बहुत ही इजी लगेंगी, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब बहुत ही आपस में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत मैचेबल होते हैं।
मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, वहाँ पे आप 2 टाइम्स हर चीज़ को लेके चलते हैं, हम 3 टाइम्स लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस हमें यही ध्यान में रखना है कि जहाँ क्यूब की बात हो रही है वहाँ 3 नंबर्स का पेयर होना चाहिए, 3 टाइम्स की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। और जब हम स्क्वेयर की बात करते हैं तो 2 टाइम्स की होनी चाहिए और टू टाइम्स में ही पेयर होना चाहिए। अब जैसे स्क्वेयर में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि किसी क्वेश्चन नंबर के लिए ऐसा नंबर बताइए जिस नंबर से मल्टीप्लाई या जिस नंबर से डिवाइड करें तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम द परफेक्ट क्यूब। किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ, 3136 है। अब मैं इसके सबसे पहले क्या निकालूंगी, एलसीएम निकालूंगी। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 3 9 and 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा, sorry, 2 9 ज़ा 18 and 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 41, 9, राइट। अब इसके एलसीएम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 and 6, and then 7 and then 7। ये हमारा पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है। इस पेयर में हमें नहीं पता है, ये पेयर हमारे पास नहीं है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लियरली इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 to make it perfect cube। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर देखें हमारा, या क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर देखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलसीएम। जिसे भी एलसीएम अच्छे से आता होगा वो क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर लेगा। अगर एलसीएम में प्रॉब्लम होगी देन आपके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि एलसीएम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं, कहीं पे भी कोई चीज़ मिस करते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरह से कोई एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई हैव 2 5 6 and 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 and 0। ये हमारा एलसीएम है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे कि हमारे पास एलसीएम क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ से भी अगर आप नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ से भी पेयरिंग बना के देख सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है ज़्यादा, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट पेयरिंग करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पेयरिंग बन गया बट 5 हमारे पास सिंगल है, तो 5 को कितने की नीड है, 5 अकेला है तो कितने चाहिए उसको, 2 5 चाहिए, 2 5 चाहिए उसे। तो 2 5 चाहिए तो इट मीन्स हमें उस नंबर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कि क्लियरली इट मस्ट बी multiplied by 25 to make it perfect cube। इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हम डिविजिबल वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम अगर करें तो वह नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, राइट, सॉरी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कुछ नंबर ले लिए मैंने इस तरह से, 3 3 3 and 2 5 5 and 8 and 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3,
3 1 जा 3 14, 3 4 जा 10, 3 7 जा 7 से किया 7 भैया 3 से हो रहा है हमारा 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 चेक कर लीजिए 3 4 जा 10, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 बैलेंस 27, 3 9 जा 27। हाँ, अब हमारे पास ये पेयर कंप्लीट है। ये पेयर हमारा कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर मैं 2 7s को निकाल दूँ तो मेरे ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, क्लियरली 8 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 7 से हमारे पास क्या बन गया 49 टू मेक 8 परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जब आपको मल्टीप्लाई एरिया आए तो अगर जो नंबर कम है उसे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइस के लिए आए जो एक्स्ट्रा नंबर जिनका पेयर बन ही नहीं रहा है उन्हें हम ख़त्म कर देंगे। उन दोनों नंबर्स को देख लीजिए, तो इस तरह से हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ऐसा नंबर बचेगा जिस नंबर जो है हमारा पूरी तरह से परफेक्ट क्यूब बनाएगा। Hope guys all of your concepts are clear and you are able to do the all types of these questions। किसी भी टाइप की टर्म्स आ जाए आई थिंक आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, इफ़ योर एलसीएम इज़ क्लियर देन आपको किसी भी इस क्वेश्चन में, चाहे वो स्क्वायर का हो या क्यूब का हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट कीप इन योर माइंड, जब क्यूब की बात करेंगे तो 3 टाइम्स हमेशा माइंड में रखिएगा किसी भी चीज़ के लिए। जब आप स्क्वायर की बात करेंगे देन वी कीप इन आवर माइंड 2 टाइम्स। Thanks everyone. If you like my video, please like, share and subscribe my video and support me to subscribe my channel. Thank you.